गुड इवनिंग। 6.21 6:21। और बैंक निफ्टी निफ्टी का वीडियो लेके आया हूं मैं। बहुत एक्सक्लूसिव रहेगा, पहले तो ये बात समझ लो। तो आज का सबसे पहले क्लोजिंग देखते। 15,337, 15,337.85, यानी कि ऑलमोस्ट 15,038 का, 15,338 का क्लोजिंग है। ठीक है, अब आज के दिन में क्या क्या हुआ, इसके पहले पिछले वाले 2 दिन में क्या हो गया, 3 दिन में, वो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो हमने ने ये जो हाई बनाया, जो क्लोजिंग आया है आज का अपना, इसका हाई क्या था आज का, इसका वो भी सब देख लेते हैं, क्लोजिंग क्या आया और फिर आगे क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लोजिंग क्या आया है। तो क्लोजिंग आया 15,337 और हाई बन गया था 384, जो आज तक के निफ्टी के इतिहास में सबसे सेकेंड टॉपेस्ट, यानी कि पहला तो 15,431 है, उसके नीचे वाला ये 15,384 का ये हाई बना है। ठीक है, तो एक बात नजर देने वाली है, ऐसी है कि जो भी हम लोग ने बनाया था, जो भी हम लोग ने एक दिन, ये दिन पे हम लोग ने एक बॉडी बनाया था जिसमें कोई दम नहीं था। ये दिन का बॉडी देखो, एक हैमर, प्योर हैमर जैसा बन गया था, पर वो वर्कआउट नहीं हुआ। ठीक है, और 1, 2, 3 ये हैमर बन गया था, और आज का 4। तो पिछले 4 दिन से हम लोग, कुछ मांस नहीं है बॉडी में, बोलते ना कि खाया कुछ नहीं यार, ऐसे बना दिया है बॉडी, वैसे उस टाइप की कैंडल हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम यही है कि बॉडी में मांस नहीं और कैंडल बनती जा रही है। अब आपको समझ में आएगा। देखो, कोई 6 मांस दिख रहा है इसमें, कुछ कुछ भी। ये कैंडल देखो कितनी पूरी भरी हुई है, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, बाकी सारी कैंडल देखो आप। तो बॉडी में मांस नहीं है, फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले वीकनेस का साइन है ये, मेरे हिसाब से। कोई लोग बोल रहे हैं अरे नहीं यार कंसोलिडेट हो गया। अरे भाई कंसोलिडेशन होता तो तू 100.2 काटता था, नहीं था आज तो खत्म कर देता ना तू कहानी। रो रो के क्यों ऊपर जा रहा है, बराबर रो रो के ऊपर क्यों जा रहा है जब तेरे को जाने का था। अभी देखो, ये आज बन गया प्योर डोजी। प्योर डोजी बोला तो ट्रेंड रिवर्सल, स्पिनिंग टॉप, टेक्निकल लैंग्वेज में इनको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, प्योर डोजी या ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। क्यों? क्योंकि इसका ओपन है देखो ऑलमोस्ट सेम है। देखो इसका ओपन क्या है, ओपन है 15,323, यानी 15,324 पकड़ो, 95 है तो ठीक है। और क्लोज क्या है 15,327। तो 15,337 का क्लोज है, 15,324 का ओपन है। तो ये बन गया, जहां से स्टोरी खत्म वहीं पे स्टोरी, जहां पे स्टोरी शुरू वहीं पे स्टोरी खत्म। तो ये प्योर डोजी बन गया। इसको स्पिनिंग टॉक भी बोलते हैं। तो ये रहता है ट्रेंड रिवर्सल का साइन, ये रहता है ट्रेंड रिवर्सल का साइन। अब कल क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है आपके मन में। तो पहले जाते हैं निफ्टी के ऊपर। अच्छा, ये देखो अभी भी यहाँ पे जरा ये में भी देख के जाते। 10 ये में 15,117 पे है, 20 ये में 15,313 पे है। ठीक है, और 50 ये में, 50 ये में 20 ये में से बड़ा है, 10 ये में से 20 ये में बड़ा है। तो काम तो खल्लास होने वाला है, खत्म है कहानी, खत्म इसकी। कब कैसे खत्म, अभी तो बोल रहा है यार तू तो खत्म खत्म बोल के तो 300 पॉइंट भागा। मेरे भाई भागा जरूर है, पर बॉडी में मास ही नहीं है उसके। जो कैंडल बना रहा है ये ना उम्मीद वाली कैंडल है, इसको कोई मीनिंग नहीं है। उस कैंडल में वो जोर नहीं है जो आज बैंक निफ्टी में दिखा। जो बैंक निफ्टी आज जोर से उठा, उस तरह की कैंडल नहीं है ये। तो यहाँ पे देखो मामला बहुत गंभीर हो चुका है। क्यों? पहले तो था कि 20 ए में 50 ए में से बड़ा था, अभी यहाँ पे और उल्टा हो गया है। 10 ए में से, 10 ए में हमेशा बड़ा रहने चाहिए, 20 ए में से वो नहीं है। देखो 10 ए में 15,117 है, तो ये 15,317 है, फिर 15,313 है, फिर 20 ए में 50 ए में से बड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ठीक है कि भाई 50 ए में तक पोजीशन ठीक है, तो 20 ए में मामला अभी भी उलझा हुआ है। तो मेरे को एक बार के लिए लगता है कि 14,800 के मुंह देखेंगे आने आने वाले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में अपन, या शायद 2 दिन में भी देख सकेंगे। कैसे तो वो बताते। ठीक है, थोड़ा निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे भी जाते। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये जोन बन गई, आपको दिख रहा है ये। अगर यहाँ पे से देखो, एक बार, 2 बार, और ये थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है। ठीक है, थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है। अगर यहाँ से बाजार कल फिसला, तो ये लेवल पे आएगा, ये जो रेजिस्टेंस था ये लेवल का 15,238, 15,218 का लेवल, जो मैं कल से चिल्ला रहा हूं। अगर मार्केट इस लेवल से फिसला, 15,371 के लेवल से फिसला, तो मुझे लगता नहीं कहीं पे स्टॉप है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं लग रहा है। एक हल्का सा लग रहा है 15,280 का, वो भी खा जाएगा। तो
सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,218 और 38 के बीच में, यहां तक मार्केट आना चाहिए। ठीक है, यहां तक आना चाहिए और फिर आप 15,800 15,600 के बारे में सोच सकते हो। अगर मार्केट ने यहाँ का भी सपोर्ट तोड़ा तो सीधा आपको ये वाला लेवल देखेगा 15,025 का। तो कल क्या करना है, कल वही करना है। आज का जो हाई है, आज के कैंडल का जो इसका हाई है 15,384, तो 15,388 के ऊपर सेफ बाय है। 15,337 के नीचे अगर ट्रेड करते हुए आपको दिखा तो आपको आना है शॉर्ट में। आपका पहला टारगेट रहेगा माइल्ड, यहाँ पे एक सपोर्ट है 15,280 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है, पर वो ये भी तोड़ के सीधा ये 15,238 या 15,218 की तरफ कल आ सकता है। चांसेस पूरे 100% लग रहे हैं, मुझे लग रहे हैं। अब मार्केट क्या करेगा वो पता नहीं। अगर खुदा ना खास्ता कल अगर इसके ऊपर चला गया 15,388 के ऊपर अगर चला गया तो पहले हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएंगे और वहां पे टच करके फिर शायद कल ही आपको 15,000 भी टूटता हुआ दिखेगा। कल ही आपको 15,025 के भी लेवल दिख सकते हैं। तो ये था निफ्टी में। बाकी बताने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल का साइन यहाँ पे बन चुका है, ये प्यूअर डोजी बन चुका है। बस ये इतनी इसमें बताने लायक बात है, बाकी कुछ बात नहीं। बैंक निफ्टी में बहुत कुछ बताने लायक है, मगर तो हम बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते। तो बैंक निफ्टी इस लेवल को बहुत सपोर्ट दे रहा था 15,880 तक। कल बैंक निफ्टी जा सकता है 15,880 तक। 15,000 बोल रहा हूँ, 35,880 तक कल बैंक निफ्टी जा सकते हैं, 35,880 तक। ठीक है, तो अभी अभी की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की 35.95 की। ठीक है, बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। मैं आपको बैंक निफ्टी की भी कैंडल दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी तो आज का हीरो था, जबरदस्त कैंडल बनाई बैंक निफ्टी ने। खेल तो कल होने वाला है, कल आपके साथ रिटेलर्स के साथ खेल कल होने वाला है। देखो 1 2 और ये 3 दिन की कैंडल छोड़ के इस कैंडल को देखो, ये ऑलमोस्ट इसका वीक भी नहीं है। इसको ऐसा लगता है इसका वीक भी नहीं, क्योंकि इसका जो ओपन था, इसका जो ओपन था 34,664, इसका जो ओपन था 34,664, वही उसका ऑलमोस्ट उसके आजू बाजू में उसका लो था। उसके बाद जिसका हाई था, इसका हाई 35,220 था और क्लोजिंग है 35,100, यानी कि हाई के नजदीक में ही ट्रेड गिरी है, हाई के नजदीक में ही ट्रेड गिरी है। तो ये बहुत बड़ा बुलिश साइन है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कल आपको, बैंक निफ्टी को कल आपको गैप अप ही खुलेगा ये। अगर ये 35,200 के ऊपर खुल गया ना, ये यहाँ पे कहीं पे 35,200 के आसपास स्पॉट में, या 35,228 के आसपास यहाँ पे, एक मिनट, हाँ 35,000, 15,190, 15,170 और 15,214 या 228 या 230 के आसपास आपका बाइंग जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक से ध्यान में रखो, 35,000, इस लेवल के ऊपर 35,000, हाँ 35,300 आपको ओपनिंग में ही दिखेगा, लग रहा है मेरे को कल। तो 35,330 के ऊपर अगर आपको मिले तो उड़ी मार देना, उड़ी। और आपका पहला टारगेट रहेगा 35,600, 35,600 तक पहला टारगेट रहेगा। यहां तक बनेगा, यहां तक, इस मुकाम तक जाएगा पहला टारगेट 35,600 तक। ठीक है, और अगर अगर और कुछ तेजी आई, मेरे हिसाब से मैक्स मैक्स 35,000 यहाँ तक आएगा, 35,800 तक आपको दिखा सकता है इस लेवल तक। तो अगर आपको कहीं पे भी कल 35,280, 35,330 के आसपास मिले तो उसके ऊपर जंप मार के उसको बाय कर लो। आपको 35,600, 35,700 तक के टारगेट दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज की कैंडल का, ये क्लोज रहेगा, ये आज की कैंडल का 35,80 एक्चुअली था मेरा, पर अभी वो 35,095 थोड़ा आगे क्लोज दिया है, हाई थोड़ा ज्यादा मारा था। तो 35,095 का स्टॉप लॉस लगा के खेलिए। 35,280 के आसपास की बाइंग है और आपके टारगेट बने रहेंगे 35
635 700 तक, उसके बाद सीधा बुकिंग में आ जाइए, प्रॉफिट बुक कर लियो, चुपचाप बैठिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है कुछ दिन भर, क्योंकि मार्केट कल मुझे थोड़ा असाधारण लग रहा है, कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइज देगा आपको। ये 1 डे का चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है, और ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, ठीक है, बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। तो कल बैंक निफ्टी में तो मैं बुलिश हूं, एक बार आपको 35,280 35,330 के आसपास मिले ओपनिंग में तो उसको बाय कर लो, आपका टारगेट 35,600 तक रहेंगे, वहां पे सारा माल बेच दो, सारा कहानी खत्म करके चुपचाप वेट करो दिन के बीच ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि अभी इतना हाई किया है तो बिकवाली तो आएगी, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, बहुत जबरदस्त आएगी प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर बाकी है, आखिरी दौर। तो मुझे तो लग रहा है कल एक बार 35,600 या 35,750 के लेवल तक आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यही था, कुछ विशेष बताने लायक कुछ ही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं मैं कुछ अपोजिट बता दूं और आपको खुश करूं, कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। निफ्टी में भी वही गफला है जो निफ्टी का मैंने बताया था, निफ्टी का भी आपको जरा 15 मिनट का चार्ट दिखा, एक दिन का चार्ट दिखा देता हूं। कुछ ज्यादा बताने के लायक है ही नहीं, मार्केट में हो ही नहीं रहा है। मजा तो तब आएगा जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना, तब मजा आएगा ट्रेड करने को। ठीक है, तो देखो कैंडल विदाउट बॉडी की बन रही है, मास ही नहीं उसमें, देखा, और ये तो प्योर डोजी बन गया है। तो कल प्रॉफिट बुकिंग आएगा, एक तो 15,280 को हल्का सा एक सपोर्ट है, वो तोड़ के 15,218 तक आना चाहिए। 15,208 को एक अच्छा एक सपोर्ट बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसको भी तोड़ दे तो फिर 15,025 तक आपको भयंकर सेलिंग के दौर से गुजरना पड़ेगा। 15,025 15,060 तक कल आ सकता है निफ्टी, ठीक है। तो यही था आज का बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। मॉर्निंग में कुछ चेंजेस होता है या फिर आज एसजीएक्स में तो शायद वीडियो बनेगा, नहीं तो फिर दिन के दौरान मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, आप लाइक के बटन को दबाते नहीं यार, वीडियो देख लेते हो, थोड़ा लाइक भी देना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करना। और कल अगर सेकेंड हाफ के बाद शांति से बैठोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, कुछ फालतू के अननेसेसरी ट्रेड मत करना, कल थोड़ा बहुत बड़ा दिन होने वाला है कल, ठीक है। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म, आपका बचा हुआ दिन शुभ रहे, और कल शेयर मार्केट की ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल अपने को बहुत छापना है पैसा, ठीक है। तो आपको बस यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा कल संभाल के ट्रेड करना है यार, थोड़ा मेरे को कल बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रेशर लग रहा है निफ्टी में खास करके। तो संभाल के ट्रेड करना, वीडियो को यही पे खत्म कर रहा हूँ, और जो भी अपडेट रहेंगे दिन के दौरान या अभी शाम को तो मैं आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ओके।